जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास अल्कलाइड्स के बारे में, तो हम पढ़ेंगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड। तो डिटेल से हम जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कि ट्रू अल्कलाइड कौन से होते हैं, प्रोटो अल्कलाइड कौन से होते हैं, सूडो अल्कलाइड कौन से होते हैं, ये क्लासिफिकेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, जिस तरह हमारे पास है बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड्स, ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तीसरा जो है ना टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड्स, और जो फोर्थ वन है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। तो इसको जो है ना शॉर्ट टच देंगे। बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड से मतलब ये है कि हमारे पास जो अल्कलाइड्स हैं उसका प्रिकर्सर कौन सा है, या वो उसका ओरिजिन क्या है। आया वो जो अल्कलाइड्स हैं वो अमाइनो एसिड डेराइव्ड अल्कलाइड्स हैं, या पॉलीकेटाइड डेराइव्ड अल्कलाइड्स हैं, या टर्पिनाइड डेराइव्ड अल्कलाइड्स हैं। मतलब इसका प्रिकर्सर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका प्रिकर्सर क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब प्लांट में वो किस चीज़ से जो है ना डेराइव्ड होता है, किस चीज़ से बायोसिंथेसाइज होता है। मतलब बायोसिंथेसाइज का मतलब ये है कि लिविंग बॉडी के अंदर कौन सा यूनिट या कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा पेरेंटल मॉलिक्यूल है जिससे वो स्पेसिफिक अल्कलाइड सिंथेसाइज होता है, उसको हम कहेंगे बायोसिंथेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ दैट अल्कलाइड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड्स ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये सिंपल आप इस तरह समझ सकते हैं कि लेट से हमारे पास एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है एंटी कैंसर। तो एंटी कैंसर एक्टिविटी कितने अल्कलाइड पोजेस करते हैं। इसी तरह लेट से हमारे पास एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। तो कितने अल्कलाइड्स है जो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी पोजेस करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड्स जो है कि कौन सी फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, या कौन सी फैमिली में प्लांट के कौन से फैमिली में सबसे मतलब ज़्यादा अल्कलाइड्स जो है ना वो हों। मतलब जैसे हमारे पास एक पिपरोएसी फैमिली है, तो पिपरोएसी फैमिली में कितने अल्कलाइड्स जो है ना उस फैमिली से हम आइसोलेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट से हमारे पास एक फैमिली है या क्लास ऑफ प्लांट्स है, लेट से बारबेरिडेसी है, तो बारबेरिडेसी से हम कितने अल्कलाइड्स आइसोलेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह लेगुमिनेसी फैमिली है, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी फैमिली है। तो कौन सी फैमिली से हम हमारे पास कितने अल्कलाइड जो है ना आइसोलेट होते हैं या एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो उसको हम ना सिर्फ इसमें प्लांट आते हैं, इवन इसमें जो है ना हमारे पास माइक्रोब्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाइज वगैरह भी, उससे भी हम जो है ना आइसोलेट करते हैं। तो उसका टेक्सोनॉमिकल नेचर किस प्लांट या किस फैमिली या किस क्लास ऑफ प्लांट से या ऑर्गेनिज्म से कितने अल्कलाइड्स जो है ना डेराइव्ड होते हैं या एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसको हम कहेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैक्सोनॉमिकल नेचर। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। तो इसमें है कि कौन सा अल्कलाइड्स है जिसका केमिकल नेचर या जिसका केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल फार्मूला हो। लेट से लेकर हमारे पास एमाइडाजोल ग्रुप के अल्कलाइड्स है। लेट से इसी तरह हमारे पास जो जिसमें एमाडाइजोल ग्रुप हो, तो वो अल्कलाइड जिसमें एमाडाजोल ग्रुप हो वो एक उसका केमिकल नेचर मुख्तलिफ होगा। दूसरे में लेट से हमारे पास ट्रोपेन अल्कलाइड्स है, तो उसमें ट्रोपेन न्यूक्लियस मस्ट होना चाहिए। इसी तरह स्टीराइडल अल्कलाइड्स हैं, तो उसमें साइक्लोपेंटेनोपेनेथ्रीन न्यूक्लियस मस्ट होना चाहिए। तो उसका केमिकल नेचर जो है ना एक स्टीराइडल के तौर पर उसका केमिकल न्यूक्लियस जो होगा वो स्टीराइड होगा। जिस तरह और भी बहुत सारे हैं, जिस तरह जो है ना हमारे पास एर्गट अल्कलाइड्स है, तो उसमें भी जो है ना डायजोल ग्रुप या एमाइडाजोल ग्रुप जो है ना या वो उसका न्यूक्लियस होना चाहिए। तो उसका केमिकल नेचर के बेस पे उसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो हम जो डिटेल से अब पढ़ेंगे वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ट्रू अल्कलाइड्स। तो इसमें कौन से जो है ना पॉइंट्स होते हैं, या ये अगर ये तीन कंडीशन जिस तरह
ये 3 कंडीशन है। अगर कोई भी अल्कलाइड इन 3 कंडीशनों पे पूरा उतरता हो या इन 3 कंडीशंस को वो ओबे करता हो तो वो ट्रू अल्कलाइड्स होगा। उसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक एन एटम मतलब नाइट्रोजन एटम जो है ना, उसमें एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन एटम होगा और ये हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा। जो जिस हमारे पास जितने भी अल्कलाइड्स हैं अक्सर उसमें जो है ना हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, उसमें नाइट्रोजन मस्ट होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अमाइनो एसिड, जो अल्कलाइड अमाइनो एसिड से जो है ना डायरेक्टली डिराइव्ड हो, ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड, जितने भी अल्कलाइड्स है अगर वो बेसिक इन नेचर हों तो ये 3 कंडीशन अगर एक हमारे पास अल्कलाइड्स है वो ओबे करता है तो उस अल्कलाइड्स को हम ट्रू अल्कलाइड्स कहेंगे। फर्स्ट उसमें एक उस कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग, दूसरा जो है ना डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम अमाइनो एसिड, जिस तरह हमारे पास ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है, टायरोसिन है, पेनाइलिन है, इस तरह हिस्टडीन है, इस तरह और भी बहुत सारे जो है ना हमारे पास अमाइनो एसिड से थे, उससे कितने अल्कलाइड्स जो है ना डिराइव्ड होते हैं। नेक्स्ट जो है ना बेसिक इन नेचर हो, तो अगर ये 3 कंडीशंस एक अल्कलाइड ओबे करता हो या वो अल्कलाइड इन 3 कंडीशन पे पूरा पूरा उतरता हो तो उस अल्कलाइड को हम ट्रू अल्कलाइड्स कहेंगे। जिस तरह आप इसको देख ले, ये मार्फिन का स्ट्रक्चर है। मार्फिन में जो है ना ये नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है, तो इसको हम ये फर्स्ट कंडीशन ओबे करता है। इसी तरह डेराइव डायरेक्टली फ्रॉम अमाइनो एसिड, इस तरह ये जो मार्फिन है ये टायरोसिन से जो है ना इसका प्रिकर्सर क्या है, इसका बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर क्या है, टायरोसिन है। तो ये अमाइनो एसिड से डेराइव होता है, बेसिक इन नेचर होगा। और ये मार्फिन जो है ना ये बेसिक इन नेचर में ही है। तो ये तीनों कंडीशन ये मार्फिन ओबे करता है, इसलिए ये ट्रू अल्कलाइड के क्लास में आता है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये आप देख ले क्विनीन है, तो क्विनीन का जो प्रिकर्सर है ये ट्रिप्टोफान है और जो इसका फर्स्ट कंडीशन है ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में एन पोजेस करता है, तो ये भी और बेसिक इन नेचर भी है, तो ये भी ट्रू अल्कलाइड्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो प्रो अल्कलाइड्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटो अल्कलाइड्स ये कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर ट्रू अल्कलाइड्स में, इससे ये डाइवर्ट करता है, मतलब ये कि उस पे पूरा नहीं हो रहा। फर्स्ट कंडीशन को ये क्या करता है, ये ओबे नहीं करता। जिस तरह हमारे पास जो है ना फर्स्ट कंडीशन के कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जो है ना हमारे पास क्या हो, हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग में एन एटम हो, नाइट्रोजन एटम हो। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें तो नाइट्रोजन एटम होता है लेकिन वो उसी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नहीं होता, वो हेट्रोसाइक्लिक के बाहर किसी चेन में होगा या ब्रांच में होगा। तो कंटेन इन, इसमें नाइट्रोजन होगा बट नॉट इन द रिंग। दूसरा कंडीशन सेम कंडीशन है जिस तरह ट्रू अल्कलाइड्स में है कि डेराइव्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम अमाइनो एसिड, बेसिक इन नेचर भी होगा। लेकिन डाइवर्जन का है कि फर्स्ट कंडीशन को वो ओबे नहीं करता, तो इसलिए इसको प्रोटो अल्कलाइड्स कहेंगे। जिस तरह आप हमारे पास है फिल्म इफेड्रीन का जो स्ट्रक्चर आप देख लें, हमारे पास ये साइक्लिक रिंग से बाहर जो नाइट्रोजन है आप इसको देख लें, ये ब्रांच में है या मतलब एक चेन में है, तो इसी वजह से इसको प्रोटो अल्कलाइड्स हम कहेंगे। जिस तरह कल्चिसिन है, एपिड्रीन है हमारे पास, अदरवाइज जो है ना ये एपिड्रीन जो है ना इसका जो प्रिकर्सर है वो पेनाइल एलेनिन है, और पेनाइल एलेनिन हमारे पास क्या है, ये एमाइनो एसिड्स है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इसको क्लासिफिकेशन जो है सीडो अल्कलाइड्स। तो सीडो अल्कलाइड जो है ना वो अल्कलाइड्स होते हैं जिसमें कंटेन नाइट्रोजन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसमें भी जो फर्स्ट कंडीशन है जिस तरह ट्रू अल्कलाइड्स में है सेम है। दूसरा कंडीशन है डू नॉट डेराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड। यहाँ पर जो ना यहाँ पर दूसरा कंडीशन जो ट्रू अल्कलाइड में दूसरा कंडीशन है सूडो अल्कलाइड्स में वो इससे मुख्तलिफ है। मतलब ये कि दूसरा कंडीशन जो ट्रू अल्कलाइड्स के सूडो अल्कलाइड उसको ओबे नहीं करता, तो वो अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होगा। जो अल्कलाइड अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होगा और वो वीकली बेसिक कंपाउंड हो, मतलब वीकली बेसिक अल्कलाइड्स हो और बेसिक हो, मतलब ये है कि इवन उसको हम प्राइमरी अल्कलाइड कह सकते हैं। प्राइमरी अल्कलाइड एक्चुअली क्या है, वो वीक बेसिक होता है, लेकिन वो किससे, वो अमीनो एसिड से डायरेक्टली डिराइव्ड ना हो, डिराइव्ड फ्रॉम
नॉन अमाइनो एसिड प्रिकर्सर, जिस तरह पूली कीटाइड अल्कलाइड्स हैं, फूली कीटाइड डेराइव्ड अल्कलाइड, जिस तरह हमारे पास टेट्रासाइक्लिन वगैरह है, ये इसका प्रिकर्सर को पूली कीटाइड अल्कलाइड है। जिस तरह इसिटाइल कोएंजाइम है या जो है ना मेलोनाइल कोएंजाइम है, इसी तरह उसके। तो मतलब ये है कि सूडो अल्कलाइड में जो है ना फर्स्ट कंडीशन जो ट्रू अल्कलाइड का है वो ये ओबे करता है, लेकिन दूसरा कंडीशन कि ये अमीनो एसिड से जो है ना डेराइव्ड नहीं होगा, किसी और प्रिकर्सर से जो है ना नॉन अमीनो एसिड प्रिकर्सर से डेराइव्ड होगा और वो बेसिक होगा। आल्दो वो बेसिक होगा, वीकली बेसिक होगा। जिस तरह एग्जांपल में हमारे पास प्यूरिन अल्कलाइड्स हैं, जिस तरह कैफीन है, इसी तरह स्टीराइडल अल्कलाइड जो सोलेनिडीन इस वगैरह है या कोनिजीन है, ये क्या है, ये हमारे पास सूडो अल्कलाइड्स में आते हैं। ठीक है जी। तो ये था कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।